हेलो गाइस, मैं हूं आर के सोनी और आप देख रहे हैं एडुइपन्स। दोस्तों, इस चैनल पे आज से हम लोग मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मई 2021 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी का डिस्कस करूंगा। दोस्तों, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, इन सभी में करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। इन्हीं को देखते हुए आज हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर का सीरीज शुरू किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मई के महीने का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी को आज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 मई। दोस्तों, 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस बार का जो थीम है वह क्या है। तो 2021 का जो थीम है इसका वह है लोगों के भले के लिए सूचना, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। लोगों के भले के लिए सूचना, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। दोस्तों, जो जीआई टैग होता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जो किसी प्रांत को उसकी की विशेषता के आधार पर मिलता है। क्या किसी उत्पाद को उसकी विशेषता के आधार पर मिलता है। जैसे मिट्टी का बर्तन क्या है, वो एक विशेषता है कि मिट्टी से बन रहा है, तो इसी के आधार पर मिट्टी के बर्तन को जो है, खिलौनों को जो है जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार में? तमिलनाडु राज्य सरकार ने दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है? दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट। या किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, जो है सिक्किम जो है, नॉर्थ सिक्किम जो है ऐसा सोलर प्लांट शुरू किया है। आप लोग पिक में देख सकते हैं, पिक्चर में। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय सेना है वो उसने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में जो है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। यह जो प्लांट है दोस्तों, यह वैनेडियम आधारित बैटरी पर तकनीक जो है ना, उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर आधारित है। और इससे जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है शंकर दयाल सिंह, एल रामानंद, आनंद पांडे, टी रविशंकर। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टी रविशंकर। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, यही है टी रविशंकर। इन्हीं को जो है फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों, जो अमेरिका है वो भारत को P-81 जो पेट्रोल विमान है इसकी बिक्री को मंजूरी दी है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने जो है भारत को इस विमान को मंजूरी दी है, जो P-8 लंबी उड़ान के लिए बहुत ही मल्टी मिशन समुद्री विमान है। ठीक है दोस्तों, जब समुद्र के ऊपर से गुजरते हैं ना विमान, तो वह मिसाइल है, सॉरी वह विमान है P-81 पेट्रोल विमान है, जिसका निर्माण किसने किया है? बोइंग इंडिया ने किया है, भारतीय नौसेना के लिए, बोइंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लैप स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है? नाम क्या है? क्लैप। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जो क्लैप योजना है दोस्तों, यह एक 100 डेज का प्रोग्राम है, 100 डेज का प्रोग्राम है। और इसका जो उद्देश्य है वह है गांव को साफ करना, गांव को अच्छी से साफ करना, गांव को स्वच्छ बनाना। यही इस क्लैप योजना का उद्देश्य है। और इसको शुरू किया है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है पत्रकारिता, लेखक, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पत्रकारिता। दोस्तों, हाल ही में या आज तक के जो रिपोर्टर थे
नाम था रोहित सरदाना, इनका निधन हो गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको भी आप लोग को ध्यान रखना है। पहला है जगमोहन मल्होत्रा, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो गया है हाल दिनों में, जगमोहन मल्होत्रा। ठीक है, अगले हैं पंडित देवव्रत चौधरी। पंडित देवव्रत चौधरी यह एक सितार वादक हैं, इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। और एक है चंद्रो तोमर, जिन पर एक मूवी बन चुका है, जो दो नहीं थी सांड की आंख, देखे होंगे आप लोग। तो यह जो है चंद्रो तोमर जो थी, शूटिंग की जो थी, ठीक है, इनका भी जो है निधन हो गया है हाल के दिनों में। यह 3 नाम है और एक रोहित सरदाना। 4 नाम को याद रखिएगा आप लोग, जगमोहन मल्होत्रा, पंडित देवव्रत चौधरी, चंद्रो तोमर और एक रोहित सरदाना। इन 4 नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है नाइजीरिया, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मेफ्लावर 400 क्या है? मेफ्लावर 400 दोस्तों इसका ऑप्शन है कछुआ की नई प्रजाति, कोरोना का नया म्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। दोस्तों जो मेफ्लावर 400 है वो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ठीक है, और इसे आईएमबी ने के सहयोग से बनाया गया है, समुद्री अनुसंधान संगठन के द्वारा। आईएमबी और समुद्री अनुसंधान संगठन ने मिलकर इसको बनाया है। यह जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने वाली एक जहाज है, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, स्तनधारी जीव जंतु, उन पर हम लोग नजर रखेंगे। और यह भी जानेंगे कि जो पानी के अंदर जो प्लास्टिक है, जो उसका प्रदूषण है, उसको भी हम लोग आकलन कर सकेंगे और उसकी सफाई कर सकेंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है, यह बहुत अच्छा जहाज है जिसके तहत हम लोग समुद्री जो है चीज़ों को, कचरे को बाहर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मैक्स 1407 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा मैक्स 1407 क्या है? ऑप्शन है सोयाबीन की नई किस्म, मूंग की नई किस्म, सरसों की नई किस्म, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए, सोयाबीन की नई किस्म। दोस्तों यह जो है मैक्स 1407, यह जो है सोयाबीन की नई किस्म है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कार को चलाने की अनुमति दी है? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, यह एक सड़कों पर चलने वाली कम गति वाली ड्राइवरलेस कार है। इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं रहेंगे, ये अपने आप चलेगी, ड्राइवरलेस है। और इसको जो है ब्रिटेन ने चलाने की अनुमति दी है सड़कों पर। ठीक है, इसकी जो रफ्तार होगी वह होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ब्रिटेन ने इसको 235 तक, मतलब कि अपने शहर में 40% इस प्रकार की कारों को उतार देगा अपनी सड़कों पे। मतलब कि जो 40% कार होगी 2035 तक वह सभी क्या होगी, ड्राइवरलेस होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? इसका ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन, इसको आप लोग इस पिक्चर को देखकर आप लोग समझ सकते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यदि आप इनको पहचानते होंगे तो आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों यह जो है उड़ीसा के सीएम है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रामेश्वर कांत सिंह, रमेश के अय्यर, प्रफुल्ल चंद्र पंत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र पंत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई दोस्तों, वह हुई थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 12 अक्टूबर को, ठीक है, 1993 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और यही है प्रफुल्ल चंद्र
पंत, ठीक है, और इन्हीं को जो है अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। दोस्तों इस पिक को, इस लोगो को आप देखकर समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। यह जो लोगो है वह है आईसीआईसी बैंक का है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों हाल ही में जो है आरबीआई का एक नियम का पालन नहीं किया है और उसी के चलते जो है इनको 3 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका, नाम याद रखिएगा, अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ऑप्शन है पुर्तगाल, चीन, नेपाल, म्यांमार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पुर्तगाल। ऑप्शन ए पुर्तगाल इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों यह जो पुल है नाम क्या है? अरोका। इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 516 मीटर इसकी, 516 मीटर ये लंबा है। और यह जो पुल है दोस्तों पाइवा नदी से 175 मीटर ऊपर लटका हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पुल है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे नाम है उसका पाइवा रिवर, ठीक है, पाइवा। और इसके 175 मीटर ऊपर लगभग 576 फीट ऊपर जो है यह लटका हुआ है, ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों हाल ही में 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी और जो यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं इन्होंने मिलकर किया है, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, माइकल शुमाकर, एलियन प्रास्ट, जुआन मैनुअल। ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, माइकल शुमाकर, एलियन प्रास्ट, जुआन मैनुअल। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। आप लोग पिक में भी देख सकते हैं, यही है लुइस हैमिल्टन। और इन्होंने ही जो हाल में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लुइस हैमिल्टन है दोस्तों यह फार्मूला 1 रेसर हैं, ब्रिटिश के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के हैं। और यह जो है मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं, मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, अल्जीरिया, केन्या। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोस्तों यहाँ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ मैप में, यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसने जो है हाल में इबोला वायरस नाम का एक वायरस था, इसकी समाप्ति का, जो इसका प्रकोप था उसकी समाप्ति का घोषणा कर दिया है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इबोला वायरस दोस्तों है, ये सबसे पहले यह जो है 1976 ईस्वी में इबोला नदी के पास इसका मतलब उत्पन्न हुआ था। नाम क्या था? इबोला नदी। और उसी के पास यह उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसको इबोला वायरस हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन के लंदन में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मंत्री स्तरीय बैठक क्या होता है। दोस्तों इसमें अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं वह भाग लेते हैं और इसी को बोलते हैं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक। और हाल में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन मेघदूत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए
नाम क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसके तहत जो है विदेशों से लगभग 7 युद्धपोत हैं, ठीक है, 7 पोत है, उसके माध्यम से जो नौसेना है, इंडियन नेवी है, वह क्या करेगी? मेडिकल ऑक्सीजन को और जो अन्य आवश्यक वस्तु है वह लाएगी दूसरे देशों से, ठीक है। अगला है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? नाम क्या है? डिफेंडर यूरोप 21। ऑप्शन है अल्बानिया, अल्जीरिया, अंगोला, आर्मेनिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अल्बानिया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाम क्या है? युद्ध अभ्यास है उसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2021। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें जो है हाल के दिनों में अल्बानिया में इसका जो है युद्ध अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 का शुभारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पीटर जेनिंग्स, मारिया रेशा, सिलेना चोको, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मारिया रेशा। आप लोग देख सकते हैं यही है मारिया रेशा, और इन्हीं को जो है यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह जो पुरस्कार होता है विशेष रूप से प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी प्रेस के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं, जो उसकी अच्छी अच्छी बातों को समाज में फैलाते हैं, उन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार मिला है मारिया रेशा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वैशाली एस हिवासे, चंद्रकांता, चार्ल्स हिलोनी, जेम्स हिंडोन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वैशाली एस हिवासे। यहाँ पे आप लोग इनका पिक देख सकते हैं, यही है वैशाली एस हिवासे। और इन्हीं को जो है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऑप्शन है सायना नेहवाल, PV सिंधु, संजना संतोष, सयाली गोखले। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, PV सिंधु। भारत की तरफ से PV सिंधु जो है दोस्तों, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनको वर्ल्ड फेडरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान में एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है। और इनके साथ साथ जो है एक और महिला है, कनाडा की नाम है मिशेल ली। यह है दोस्तों कनाडा की मिशेल ली, इनको भी चुना गया है। और भारत से हैं PV सिंधु, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अस्का मस्जिद किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, गोलन हाइट। इस पिक में आप लोग देख सकते हैं, यह जो है अल अस्का मस्जिद है और यह चर्चा में रहा है हाल में। क्यों चर्चा में रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यरूशलेम। कहाँ पे है यरूशलेम? इजराइल में है। हाल ही में दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक हिंसक संघर्ष हुआ है और इसी मस्जिद में स्थित लगभग 160 से भी अधिक घायल हो गए हैं व्यक्ति, और इसी की वजह से यह जो है सुर्खियों में रहा है। जो अल अस्का मस्जिद है दोस्तों, यह इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कौन सा स्थल है जिसको इस्लाम में सबसे पवित्र मानते हैं, तो फर्स्ट है मक्का में काबा और मदीना में पैगंबर के मस्जिद, यानी मक्का और मदीना फर्स्ट और सेकंड हो गए। और थर्ड क्या हो गया? यरूशलेम में स्थित अल अस्का मस्जिद। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आइसलैंड, जापान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त दोनों।
यानी जापान और आइसलैंड, यह दोनों देशों में जो है तीसरे आर्कटिक विज्ञान स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर उर्मिला पटेल, डॉक्टर शांति सिंह। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट, यही है, आप लोग देख सकते हैं। और इन्हीं को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों भारतीय मूल की यह प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक है, नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ठीक है। और इन्हीं को जो यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने के लिए एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, और यह पुरस्कार इनको मिला है इस बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ है? ऑप्शन है जापान, इटली, सिंगापुर, जापान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इटली। इटली में जो दोस्तों हाल में जो है G20 देशों का जो पर्यटन स्तर मंत्री हैं, इनका जो है बैठक संपन्न हुआ है, ठीक है। इसमें भारत की तरफ से जो है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो है इसमें भाग लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अवनी दोषी, किरण देसाई, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, अरुंधति रॉय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, यही है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इनका बुक है एरोबिक रोटेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एरोबिक रोटेशन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड फंक्शन। और इसी बुक के लिए इनको जो है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों यह जो पुरस्कार है इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रघुनाथ महापात्र का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन है प्रसिद्ध मूर्तिकार, इतिहासकार, अभिनेता, तबला वादक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रसिद्ध मूर्तिकार। आप इस पिक को भी देख कर पता कर सकते हैं, इनके पीछे जो है मूर्ति का फोटो है, यानी यह जो है प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और इनका हाल में निधन हो गया है। दोस्तों प्रसिद्ध इसलिए हैं कि इनको जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, इसलिए यह नाम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है DRDO, इसरो, इरेडा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इरेडा। इरेडा को जो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और यह जो सम्मान है दोस्तों वह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण करने वाले संस्थानों में अग्रणी होने के कारण दिया गया है। मैंने बात किया है नवीकरणीय ऊर्जा। दोस्तों एक होता है परंपरागत ऊर्जा और एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे हवा से, जल से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, यानी इस प्रकार की जो एनर्जी बनती है तो इसमें जो अधिक पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं को यह पुरस्कार मिलता है। और जितने भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वित्त पोषण किया है, तो उसमें जो है इरेडा सबसे अधिक किया है, इसीलिए इनको जो है यह पुरस्कार मिला है। बात करते हैं इरेडा की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 11 मार्च को 1987 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है BSEB, CBSE, UPSC, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, CBSE। दोस्तों CBSE के द्वारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप का अनावरण किया गया है, इसका शुरुआत किया गया है। दोस्तों इसके जरिए जो है छात्रों और अभिभावकों के साथ, जो छात्र हैं और उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ आप लोग परामर्श प्रदान कर सकता है। जो टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ जो है अभिभावक और बच्चे दोनों साथ में जो है परामर्श कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का रिपोर्ट कैसा है और पढ़ने में कैसा है क्या नहीं है, इन सही बातों को डिस्कस कर सकते हैं। नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक योजना शुरू किया गया है, उसका नाम है पर्वत धारा योजना। दोस्तों इसके तहत जो इसका उद्देश्य है वह है जल स्रोतों का संवर्धन करना और जो भूजल है यानी जो भूमि का जल है उसके स्तर में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित 2DG दवा को DCGI ने कोरोना प्रभावित रोगियों के ऊपर प्रयोग करने के लिए स्वीकृति दी है? ऑप्शन है इसरो, LPSC, WHO, DRDO। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, DRDO। दोस्तों DRDO ने इसको स्वीकृति दी है और यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक दवा है जिसको कोरोना के ऊपर जो है यूज कर सकते हैं। दोस्तों यह जो दवा है उसको DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है एक हैदराबाद में, उसी के साथ मिलकर यह विकसित किया गया है। अब बात करते हैं DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसका जो स्थापना वर्ष है वह है 1958। और यहाँ पे एक 2DG दवा है, उसका फुल फॉर्म होता है 2-deoxy डी ग्लूकोज, 2-deoxy डी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल रूप में आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों जो ब्रिक्स होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसका जो वर्चुअल रूप में बैठक हुआ है, आयोजन हुआ है, कहाँ पे? भारत में। इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों वह भारतीय केंद्रीय श्रम सचिव जो थे अपूर्वा चंद्रा ने की है। अब बात करते हैं कि जो श्रम मंत्री हैं वह फिलहाल कौन है, तो वह है संतोष गंगवार, संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, एंडी मौर्या, रोजर फेडरर। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन फिर से लिखा गया है, यहाँ पे लिखाएगा राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया। जापान, इंडोनेशिया, इटली और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया। दोस्तों पासेक्स 2021 जो है वह इंडिया और इंडोनेशिया का एक अभ्यास है अरब सागर में, दक्षिण अरब सागर में। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? पारस्परिक सहयोग में सुधार करना और दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच जो मित्रवत संबंध है दोस्तों उसको सुधारना, उसको मजबूत करना, उसको बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन है पुर्तगाल, भारत, सिंगापुर, इटली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए, पुर्तगाल। दोस्तों ये जो पुर्तगाल है इसका सही ऑप्शन है। इंडिया और जो यूरोपीय संघ है उनके नेताओं के बीच एक बैठक हुआ है जिसका जो मेज़बानी किया है वह किया है पुर्तगाल। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूरोपीय यूनियन का लोगो है और ये भारत का, और इन दोनों के बीच जो है एक बैठक हुआ है जिसका आयोजन, जिसका मेज़बानी किसने किया है? पुर्तगाल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ऑप्शन है शकूर राथेर, अनुज नरवाल, महेश चंद्र, रोहन सिप्पी। इसका सही ऑप्शन है शकूर राथेर, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस नदी में, किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, इजराइल, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान की जो काबुल प्रांत है वहीं पे स्थित है दहला डैम। देख सकते हैं आप लोग पिक में, यह एक कंधार सिटी है उसी के अंतर्गत है दहला डैम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? ऑप्शन है एडमंड हिलेरी, कामी रीता शेरपा, विकास कौशिक,
सुषमा कौशिक। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन बी है कामी रीता शेरपा। दोस्तों ये 51 वर्ष की है और 25वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। और यह जो है एक नेपाल की पर्वतारोही है, नाम है कामी रीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, नाम क्या है? ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? ऑप्शन है ओमान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी म्यांमार ने दोस्तों इसने ही जो है जो ताउते चक्रवात है इसका नामकरण किया था। और हाल के दिनों में एक नया जो यस तूफान चर्चा में रहा है, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण जो है ओमान देश ने किया है। अब हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट बातें। आखिर जो है इसका नाम किस प्रकार रखा जाता है, कौन इसका नाम रखता है और कब रखता है? इन तूफानों को दोस्तों नाम देने का मकसद क्या है कि हर तूफान को एक अलग पहचान देना है, जिससे उनके बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके और वह जान सकें कि यह तूफान आ रहा है और उनसे सावधानी बढ़ सकें। इसलिए यह नाम जो है बहुत तकनीकी नाम होता है, तो काफ़ी इसको आसान करने के लिए इसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो तकनीकी नाम होती है वो काफ़ी कठिन होती है और मुश्किल भी होती है। ऐसे में तूफानों का नाम देने में एक खास तरह का पैनल बनाया गया है और उन्हीं पैनल के द्वारा जो है इसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 22, ए 26, डी 82, एफ 36। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ए 26। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, यही जो एक भूखंड है, एक ग्लेशियर है, ठीक है, हिमखंड है, भूखंड नहीं बल्कि हिमखंड है, हिम का टुकड़ा है, आर्कटिक महाद्वीप का है। और यही जो है इससे इस पूरे भाग से अलग हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे टूट कर ये अलग हो गया है, ठीक है दोस्तों। और ये जो हिमखंड था ना लगभग 170 किलोमीटर लंबा था। इसकी जो लंबाई थी वह थी 170 किलोमीटर और जो चौड़ाई थी वह थी 25 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप शुरुआत की है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों जो ऐप है हिट कोविड, इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, ठीक है। जो आइसोलेशन में रह रहे हैं उस मरीजों की देखभाल में सहूलियत होगी इस ऐप के माध्यम से, और इसको बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड मरीजों को घर पर इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा। दोस्तों हरियाणा जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है। कोविड-19 लक्षणों वाले जो मरीज हैं उनके घर पर जाकर इलाज किया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। जो संजीवनी परियोजना है इसके अंतर्गत हरियाणा में जितने भी घर हैं उनके घर घर जा कर के जो है कोविड-19 की इलाज की जाएगी। एक बहुत ही अच्छा पहल है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? नाम क्या है अमृत वाहिनी ऐप? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड जो है इसका सही ऑप्शन है। नाम क्या है अमृत वाहिनी ऐप, ठीक है। यह हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने ही लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 23 मई, 22 मई, 25 मई, 18 मई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 22 मई। 22 मई को दोस्तों मनाया गया है जैव विविधता दिवस, ठीक है। इसका जो थीम था वह क्या था? तो इसका थीम था इस बार का वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। दोस्तों जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार है
वह राज्य में कैबिनेट की जो मंजूरी के बाद जो है विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कौन कौन से राज्य हैं जहां पे विधान परिषद हैं, तो वह देखिए कौन कौन है। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है रेड वाला, ठीक है। इसके बाद बिहार है। यहाँ पे आइए नीचे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश, ये वाला भाग आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के ऊपर आइए तेलंगाना है। तेलंगाना के ऊपर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र नीचे ये है कर्नाटका। यानी जो 5-7 जगह हैं, 7 जगह हैं यहाँ पे पहले से थे। नाम क्या क्या है ऊपर से देखिए, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यानी 1 2 4 और यहाँ पे 2, टोटल 6 हैं, ठीक है। यानी 6 जगह पे हैं। और फिर बन गया है कौन, पश्चिम बंगाल। यानी यह जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ वाला, यह फिलहाल बन गया है, गठन हो गया है। इसको भी अब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन है मीरा सरोज, अनीता गगोई, नीरा टंडन, अंजू कपाड़िया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नीरा टंडन। इस पिक में आप लोग देख सकते हैं, यही है नीरा टंडन। और इन्हीं को जो है इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 21 मई, 31 मई, 26 मई, 29 मई और 30 मई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 31 मई। यहाँ पे आप लोग पिक में देख सकते हैं कितना अच्छा पिक है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है क्विट टोबैको टू बी ए विनर, क्विट टोबैको टू बी ए विनर। दोस्तों आज हम लोगों ने मई महीने के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो में चर्चा किया है। दोस्तों मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को कवर करने के बाद 95% किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, झारखंड दरोगा हो, ठीक है, जो कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में 90% से एबव क्वेश्चन इस वीडियो से आपको लड़ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट में आपको सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। वह क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? हाल ही में आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है कोविन, कोविशील्ड, रैपिड टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। यह 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।